आज भी दुनिया के 90% लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, टैक्स भरते हैं और रिटायरमेंट का सपना देखते हैं। जबकि 10% अमीर लोग उसी सिस्टम में रहते हुए करोड़ों कमाते हैं, टैक्स बचाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा लेते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो अमीर जानते हैं और बाकी दुनिया नहीं? यही राज खोलती है ये किताब, वाई द रिच आर गेटिंग रिचर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस समरी चैनल पर, जहां हम उन किताबों की गहराई में जाते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी को बदलने के लिए लिखी गई हैं। आज हम उस सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जिसे सालों से हमसे छुपाया गया है, कि क्यों कुछ लोग हर दिन मेहनत करके भी सिर्फ गुजारा कर पाते हैं और वही कुछ लोग वही सिस्टम इस्तेमाल करके असीमित दौलत बना लेते हैं। वाई द रिच आर गेटिंग रिचर। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब एक ऐसा आईना है जो आपको दिखाएगा कि दुनिया में अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सोच और शिक्षा की लड़ाई है। स्कूल ने हमें सिखाया कैसे नौकरी पाएं, पर कभी नहीं सिखाया पैसे को समझना, टैक्सेस को लीगली हैंडल करना या फिर एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क करना। इस चैनल पर हम लाते हैं उन्हीं किताबों की आवाज जो आपके माइंडसेट को रीप्रोग्राम करती हैं, आपको सिस्टम की चालें सिखाती हैं और बताती है कि असली अमीरी पैसा नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम है। अध्याय 1, स्कूल आपको अमीर बनने की शिक्षा क्यों नहीं देता। रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल में हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। हमें सिखाया जाता है नौकरी पाओ, मेहनत करो, सेव करो और सेवानिवृत्ति तक इंतजार करो। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो पैसे को काम पर लगाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके 2 रोल मॉडल थे, रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड यानी उनके असली पिता, पढ़े लिखे, ईमानदार, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। रिच डैड उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि पैसा कैसे बनाया और बढ़ाया जाता है। इस अध्याय में रॉबर्ट जोर देते हैं कि वित्तीय साक्षरता के बिना हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। अध्याय 2, टैक्स का असली खेल। क्या आपने सोचा है कि अमीर लोग इतनी दौलत होते हुए भी टैक्स क्यों नहीं देते? इस अध्याय में रॉबर्ट समझाते हैं कि अमीर लोग टैक्स बचाते नहीं, टैक्स के नियमों को समझकर उसका लाभ उठाते हैं। सरकारें बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और एसेट बनाने वालों को टैक्स में छूट देती है, जबकि नौकरी करने वालों को सबसे ज्यादा टैक्स देता है और बचा खुचा खर्च करता है। अध्याय 3, डेप्ट यानी उधार, दुश्मन नहीं हथियार है। अधिकतर लोग डेप्ट से डरते हैं। अच्छा डेप्ट आपको अमीर बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बैंक से लोन लेकर एक किराए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उससे इनकम आती है, तो आपने डेप्ट को लेवरेज्ड एसेट बना लिया। अमीर लोग गुड डेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसा उधार जो उनके लिए पैसे बनाए, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग बैड डेप्ट लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, कार लोन इत्यादि, जो सिर्फ खर्च होते हैं। अध्याय 4, अमीर लोग एसेट बनाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी। ये रॉबर्ट का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसे डालता है और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है। मिडिल क्लास लोग जो घर खरीदते हैं वो लायबिलिटी होता है, क्योंकि वो ईएमआई, टैक्स, मरम्मत जैसे खर्च करता है, जबकि अमीर लोग रियल एस्टेट, बिजनेस और शेयर जैसे एसेट्स बनाते हैं जो नियमित इनकम देते हैं। अध्याय 5, अमीर बनने के लिए बिजनेस माइंडसेट ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं तो नौकरी से बाहर सोचें। आपको कम से कम एक छोटा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना ही होगा। बिजनेस का मतलब है सिस्टम बनाना, टीम बनाना और स्केलेबल इनकम का निर्माण करना। इस अध्याय में रॉबर्ट 4 प्रकार के लोगों की कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ई, एम्प्लॉय, एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, बी, बिजनेस ओनर, आई, इन्वेस्टर। अमीर लोग बी और आई बनते हैं, जहां पैसा बिना मेहनत के भी आता है। अध्याय 6, नकद प्रवाह, कैश फ्लो का महत्व। अमीर लोग अपनी आमदनी नहीं, कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं। महीने के अंत में आपके खाते में कितना बचता है, वही असली संपत्ति है। रॉबर्ट कैश फ्लो गेम का जिक्र करते हैं जो उन्होंने इसी सोच को सिखाने के लिए बनाया था। वो कहते हैं, अगर आप गेम में कैश फ्लो समझ जाते हैं तो जिंदगी में भी आप उसे दोहरा सकते हैं। अध्याय 7, फाइनेंशियल एजुकेशन इक्वल्स पावर। रॉबर्ट मानते हैं कि असली ताकत ज्ञान में है, और खासकर फाइनेंशियल नॉलेज में। वो कहते हैं कि अगर आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट समझ सकते हैं, टैक्स और कानूनों को जानते हैं, तो आप सिस्टम से आगे चल सकते हैं। अमीर बनना कोई भाग्य या चमत्कार नहीं है, ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। अध्याय 8, आर्थिक तूफानों से बचने की तैयारी। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि
कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हमेशा स्थिर नहीं रहती। मंदी आती है, मार्केट क्रैश होता है, नौकरियां जाती है, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली तैयार होते हैं वो इन तूफानों में भी और अमीर बनते हैं। इसलिए वो कहते हैं, आज तैयार हो जाइए, कल बहुत देर हो सकती है। अध्याय 9, पैसे के पीछे की सोच, माइंडसेट मैटर्स। रॉबर्ट बार बार एक बात दोहराते हैं, पैसा कमाने से पहले आपको अमीरों जैसी सोच अपनानी होती है। यह अध्याय बताता है कि गरीब और अमीर लोगों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब कहते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर पूछते हैं, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये फर्क सोच का है, संभावना देखने का है। रॉबर्ट के अनुसार अमीर लोग समस्याओं को अवसर, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे जोखिम से डरते नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण करके निर्णय लेते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलिए। डर, संदेह और बहानों को बाहर निकालिए और फाइनेंशियल सोच को अपनाइए। अध्याय 10, क्या आप मंदी के लिए तैयार हैं? द कमिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। रॉबर्ट चेतावनी देते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह अध्याय बताता है कि कैसे अर्थव्यवस्था में एक बड़ा संकट आ सकता है, और वो खासकर उन लोगों के लिए खतरा है जो सिर्फ नौकरी पर निर्भर है। धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर का सारांश, जहां रॉबर्ट कियोसाकी ने अमीरी के पीछे छिपे असली रहस्यों से पर्दा उठाया। इस किताब ने हमें यह समझाया कि अमीर लोग क्यों और कैसे और भी ज्यादा अमीर बनते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास एक ही जाल में फंसे रहते हैं, जॉब, टैक्स, कर्ज और खर्चों के जाल में। रॉबर्ट कहते हैं कि फर्क सिर्फ पैसों की सोच में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की गहराई में होता है। अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं, टैक्स के नियमों का सही इस्तेमाल करते हैं और एसेट्स बनाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ लायबिलिटीज में उलझे रहते हैं। अगर आप भी इस आर्थिक सिस्टम को समझना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करें, ना कि आप सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहें,